पानीपत एक इतिहास जो खून से लिखा गया। 14 जनवरी 1761। ठंडी सुबह की धुंध। दिल्ली के उत्तर में फैला पानीपत का विशाल मैदान जो अभी शांत है, लेकिन कुछ ही घंटों में इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक का गवाह बनने वाला है। चारों ओर कोहरे की चादर पसरी हुई है, सैनिकों के पैरों तले जमीन कंपा रही है और रणभेरी बजने को तैयार है। एक ओर अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली की क्रूर सेना, एक ऐसी सेना जो युद्ध और विनाश के लिए कुख्यात है। उसके सैनिक जोशीले पठान, उज़्बेक और तुर्की योद्धा खूनी लड़ाइयों में निपुण हैं। उनके पास मजबूत घुड़सवार टुकड़ियां हैं, विशालकाय तोपें हैं और सबसे घातक, उनके पास भोजन और रसद की कोई कमी नहीं। अब्दाली की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य है, मराठाओं का संपूर्ण विनाश और दिल्ली पर कब्जा। और दूसरी ओर मराठाओं की वीरता से सजी टुकड़ी, मराठा साम्राज्य के योद्धा, जिनका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाना है। उनका नेतृत्व कर रहे हैं पेशवा के चचेरे भाई सेनानायक सदाशिवराव भाऊ, जिनके साथ हैं विशाल मराठा सेना, गोविंद पंत बुंदेले, विश्वनाथराव और विश्वासराव जैसे वीर योद्धा। परंतु एक समस्या है, मराठा सेना रसद और भोजन की भयानक कमी से जूझ रही है। महीनों से उत्तर भारत में जमे ये सैनिक भूख, थकान और कठिनाइयों से लड़ते हुए अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। एक युद्ध जो भारत की तकदीर बदलने वाला था। यह केवल दो सेनाओं की टकराहट नहीं थी, यह हिंदुस्तान के भविष्य की दिशा तय करने वाला युद्ध था। यह संघर्ष तय करने वाला था कि क्या दिल्ली और उत्तर भारत पर मराठाओं का शासन होगा या फिर अब्दाली अपनी बर्बरता से इस धरती को खून से लाल कर देगा। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक संघर्ष था, सम्मान का, अस्तित्व का और हिंदुस्तान की भावी राजनीति का। मराठाओं के लिए यह युद्ध केवल सत्ता पाने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह हिंदुस्तान की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा का संग्राम था। यह युद्ध यह तय करने वाला था कि भविष्य में भारत पर कौन राज करेगा, एक विदेशी आक्रांता या फिर देश के अपने वीर योद्धा। और इसी संघर्ष की कहानी को जीवंत किया है विश्वास पाटिल ने अपने अद्भुत उपन्यास पानीपत में। मराठाओं की रणनीति, उनकी वीरता, उनकी गलतियां, अब्दाली की चालाकी और युद्ध के भयानक परिणाम, इन सभी को विश्वास पाटिल ने अपने उपन्यास पानीपत में बेहद सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें पानीपत की उस भीषण त्रासदी को महसूस कराता है। तो आइए डूबते हैं इतिहास के इस रक्तरंजित अध्याय में। इस कथा के माध्यम से हम उस युद्ध की भयावहता, वीरता और बलिदान को महसूस करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक गलत कूटनीतिक निर्णय लाखों मराठा सैनिकों और उनके परिवारों के विनाश का कारण बना। हम देखेंगे कि कैसे युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि भोजन, रणनीति और नेतृत्व की सूझबूझ से जीते जाते हैं। एक युद्ध जिसने न केवल मराठाओं के गौरव को चुनौती दी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। मराठाओं का स्वप्न और दिल्ली की राजनीति। मराठा साम्राज्य शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित, पेशवाओं द्वारा पोषित और वीरता से सुसज्जित। शिवाजी महाराज ने जिस मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, उसे पेशवाओं ने अपने कुशल नेतृत्व और नीतियों से संवार कर विशाल बनाया। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक नई व्यवस्था और हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना थी। मराठाओं की वीरता, उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति और उनकी संगठन शक्ति ने मुगलों की ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। दिल्ली पर मराठाओं की सत्ता स्थापित हो चुकी थी।
1740 और 1750 के दशक में मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में अपने चरम पर था। 1752 तक दिल्ली की सत्ता मराठाओं के हाथों में थी और उन्होंने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया था। मराठा सरदारों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत के कई क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ चुके थे। लेकिन इसी बीच दिल्ली की राजनीति उथल पुथल से भरी हुई थी। मराठाओं के बढ़ते प्रभाव से न केवल मुगलों के बचे खुचे समर्थक बल्कि कई बाहरी ताकतें भी असंतुष्ट थीं। रोहिल्ला सरदार नजीब-उद-दौला और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जैसे कई मुस्लिम शासक मराठाओं की शक्ति से डरने लगे थे। उन्हें लगा कि अगर मराठा इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हिंदुस्तान पर पूरी तरह उनका नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन दूर अफगानिस्तान में बैठा अहमद शाह अब्दाली इस विजय से बेचैन था। अब्दाली अहमद शाह दुर्रानी अपने आप को नादिर शाह का उत्तराधिकारी मानता था और दिल्ली की सत्ता पर अपनी दावेदारी चाहता था। उसने देखा कि मराठा शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब उसे उत्तर भारत से पूरी तरह बेदखल किया जा सकता है। उसके लिए यह सिर्फ राजनीतिक नुकसान नहीं था बल्कि उसकी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था। उसने देखा कि हिंदुस्तान पर उसकी पकड़ ढीली हो रही है। पानीपत से पहले अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किया था और बड़े पैमाने पर लूटपाट की थी। लेकिन मराठाओं की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, जिससे उसकी रणनीति विफल हो रही थी। जब अब्दाली ने देखा कि मराठा सेना ने दिल्ली और पंजाब तक कब्जा कर लिया है और मुगलों को अपने अधीन कर लिया है, तो उसे समझ आ गया कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो हिंदुस्तान में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। इसी बेचैनी में उसने भारत पर अपना सबसे बड़ा आक्रमण किया। अब्दाली ने 1760 में भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके साथ मध्य एशिया के भाड़े के सैनिक, रोहिल्ला पठान, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और कई स्थानीय सरदारों की टुकड़ियां थीं। यह सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला संघर्ष बनने वाला था। मराठाओं के लिए यह सिर्फ एक आक्रमण नहीं था, यह उनके स्वाभिमान पर प्रहार था। मराठाओं ने मुगलों को हराकर उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत की थी, लेकिन अब यह खतरे में था। वे जानते थे कि अगर अब्दाली को रोका नहीं गया तो यह केवल एक हार नहीं होगी, बल्कि उनकी पूरी सत्ता और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। वे जानते थे कि अगर अब्दाली को नहीं रोका गया तो भारत फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। मराठाओं ने यह ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वे अब्दाली को हर हाल में रोकेंगे। यह सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। पेशवा बालाजी बाजीराव ने इस खतरे को समझते हुए अपने सबसे योग्य सेनानायक सदाशिवराव भाऊ को इस अभियान का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी। इसी उद्देश्य से सदाशिवराव भाऊ ने एक विशाल सेना तैयार की। भाऊ ने एक मजबूत सेना तैयार की जिसमें न केवल मराठा सरदार थे, बल्कि कई राजपूत, जाट और अन्य हिंदू शासक भी शामिल थे। खास बात यह थी कि इस युद्ध में नागा साधु भी मराठाओं के पक्ष में शामिल हुए थे। ये नागा साधु केवल सन्यासी नहीं, बल्कि महान योद्धा थे जिन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था। यह सेना सिर्फ तलवारों की ताकत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की ज्वाला थी। मराठा सैनिकों के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके भीतर अदम्य साहस और बलिदान की भावना थी। वे जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी वे पूरे जोश और विश्वास के साथ आगे बढ़े। यह संघर्ष केवल दो सेनाओं के बीच की जंग नहीं थी, यह भारत की नीति तय करने वाला युद्ध बनने वाला था। पानीपत की ओर बढ़ती सेना और कूटनीतिक गलतियां।
1760 का साल मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जब मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध का निर्णय लिया तो वे पूरी ताकत से दिल्ली की ओर बढ़े। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वहां से आगे बढ़ते हुए पानीपत की ओर कूच किया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यह सिर्फ एक सैन्य यात्रा नहीं बल्कि एक कठिन परीक्षा थी, जिसमें रणनीति, धैर्य और कूटनीति की असली परीक्षा होने वाली थी। भूख और प्यास मराठा सेना की सबसे बड़ी चुनौती। मराठाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या दुश्मन की तलवार नहीं बल्कि भूख और प्यास थी। अहमद शाह अब्दाली को युद्ध की बारीकियों का पूरा ज्ञान था। उसने जान लिया था कि मराठाओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और तेजी थी। उन्होंने हमेशा अपने युद्ध कौशल से दुश्मनों को चौंकाया था, लेकिन इस बार अब्दाली ने उनकी ही रणनीति के खिलाफ खेल खेला। अब्दाली ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से युद्ध की रणनीति तैयार की। उसने मराठाओं की रसद और आपूर्ति को पूरी तरह से काट दिया। दिल्ली से लेकर पानीपत तक के रास्तों में उसकी टुकड़ियां मौजूद थीं, जो हर संभव मदद को रोकने के लिए तैनात थीं। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और व्यापारियों को धमकी दी गई कि वे मराठाओं को अनाज या पानी न दें। यमुना और अन्य जल स्रोतों पर अब्दाली की सेना का पहरा था, जिससे मराठाओं को पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। मराठाओं की सबसे बड़ी गलती उत्तर भारत की कूटनीति में मात। मराठाओं को उम्मीद थी कि उत्तर भारत की अन्य राजपूत, जाट और सिख सेनाएं उनके साथ खड़ी होंगी, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर वे कमजोर पड़ गए। राजपूत रियासतें तटस्थ रहीं। मराठाओं को जयपुर और जोधपुर के राजाओं से समर्थन की आशा थी, लेकिन वे इस युद्ध में पड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे अब्दाली से टकराने से बचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने राज्यों पर आक्रमण का डर था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अब्दाली का साथ दिया। मराठाओं ने कोशिश की थी कि शुजाउद्दौला उनके साथ आए, लेकिन मुगल राजनीति में उलझे हुए इस नवाब ने अब्दाली के पक्ष में खड़े होने का निर्णय लिया। जाट और सिखों ने किनारा किया। जाट शासक सूरजमल को भाऊ की रणनीति पसंद नहीं आई और उन्होंने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। सिखों की स्थिति भी असमंजस में थी। वे अपने क्षेत्रों में मुगलों और अफगानों से लोहा ले रहे थे, लेकिन मराठाओं के लिए खुलकर युद्ध में नहीं आए। मराठा सेना अकेली पड़ गई। अब पानीपत ही आखिरी मोर्चा था। जब मराठाओं ने देखा कि उनके लिए कोई अतिरिक्त समर्थन नहीं आ रहा है, तो उन्होंने यह तय कर लिया कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। सदाशिवराव भाऊ को एहसास हो चुका था कि इस लड़ाई में वे अकेले पड़ चुके हैं। अब्दाली के पास बड़ी संख्या में सैनिक थे, उसकी सेना अच्छी स्थिति में थी और उसने रसद आपूर्ति पर भी कब्जा कर लिया था। मराठाओं के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पानीपत में निर्णायक युद्ध। यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह मराठाओं के सम्मान, अस्तित्व और हिंदुस्तान के भविष्य के लिए लड़ा जाने वाला था। 14 जनवरी 1761 को जब युद्ध के नगाड़े बजे तो पानीपत का मैदान इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक का गवाह बनने वाला था। निर्णायक दिन 14 जनवरी 1761। सुबह का समय। ठंडी धुंध से घिरा पानीपत का मैदान। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन दिलों में तूफान। मराठाओं की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनके सेनापति सदाशिवराव भाऊ और वीर सैनिकों की आंखों में जोश था। भगवा ध्वज लहराते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि यह युद्ध केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि मराठा स्वाभिमान और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ा जाएगा। युद्ध की शुरुआत जैसे ही सूरज की पहली किरणें युद्धभूमि पर पड़ी, मराठाओं ने अपने नगाड़े बजाए
और शंखनाद हुआ। अफगान और मराठा सेनाएं आमने सामने थीं। अब्दाली की सेना ने चारों तरफ से मराठाओं को घेर लिया था, लेकिन मराठाओं के साहस को कोई रोक नहीं सकता था। मराठाओं की पहली जीत। युद्ध के पहले चरण में मराठाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनके भाले और तलवारें बिजली की तरह दुश्मनों पर बरसने लगे। पेशवा के भतीजे विश्वासराव स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्धभूमि में कूद पड़े। उनकी तलवारें दुश्मनों पर कहर बरपा रही थीं। मराठा सैनिकों ने अफगान सेना की पहली पंक्ति को तोड़ दिया। अब्दाली की सेना को झटका लगा, वे बुरी तरह लड़खड़ा गए। मराठाओं का पराक्रम देखकर दुश्मन घबरा गए। चारों तरफ मराठाओं की जय जयकार गूंजने लगी। ऐसा लगा कि मराठा सेना विजय की ओर बढ़ रही है। परिस्थिति पलट गई, युद्ध में बड़ा मोड़। लेकिन तभी युद्ध ने करवट ली। अब्दाली, जो युद्ध में दूर खड़ा देख रहा था, उसने अपनी रणनीति को तेज कर दिया। उसने पीछे से अपने सबसे घातक घुड़सवारों को भेजा, जिन्होंने मराठाओं के पीछे से हमला कर दिया। मराठा सेना की रसद पहले ही खत्म हो चुकी थी। सैनिक 3 दिन से भूखे प्यासे थे, लेकिन फिर भी वे लड़ रहे थे। अब्दाली के सैनिकों के पास भरपूर गोला बारूद और घोड़े थे। इस बीच विश्वासराव वीरता से लड़ते हुए घायल हो गए। उन्हें कई तलवारों के वार लगे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। परंतु आखिरकार एक दुश्मन के तीर ने उनका सीना चीर दिया। वे घोड़े से गिर पड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। सदाशिवराव भाऊ का अंतिम युद्ध। विश्वासराव के बलिदान की खबर सुनते ही सदाशिवराव भाऊ खुद युद्धभूमि में कूद पड़े। उनकी तलवार दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट रही थी। वे एक सच्चे योद्धा की तरह लड़े, लेकिन उनकी सेना अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब्दाली ने अपने सभी घुड़सवारों और तीरंदाजों को मैदान में झोंक दिया। मराठा सैनिक एक एक कर गिरने लगे। भगवा ध्वज अब भी लहरा रहा था, लेकिन चारों ओर केवल खून, चीखें और युद्ध का आतंक था। शाम होते होते मराठाओं की हार तय हो गई। जब सूर्यास्त हुआ तो मराठा सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी। सदाशिवराव भाऊ और उनके सेनानायक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। मराठाओं की वीरता अमर हो गई, लेकिन पानीपत का मैदान उनके रक्त से लाल हो चुका था। इस युद्ध ने इतिहास की दिशा बदल दी। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि यह एक संघर्ष था जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। मराठाओं ने हारकर भी अपने पराक्रम की ऐसी गाथा लिखी जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। आज भी जब पानीपत की धरती पर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो हवा में सदाशिवराव भाऊ की गर्जना और भगवा ध्वज का शौर्य गूंज रहा हो। युद्ध का प्रभाव और इतिहास का सबसे बड़ा घा। 1761 का पानीपत युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया। इस युद्ध ने न केवल मराठाओं की शक्ति को कमजोर किया, बल्कि पूरे भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को गहरा आघात पहुंचाया। मराठाओं की अपार क्षति। युद्ध समाप्त होने के बाद पानीपत का मैदान लाशों से अटा पड़ा था। अनुमान है कि लगभग 70,000 से अधिक मराठा सैनिक मारे गए और हजारों घायल हुए। लेकिन असली त्रासदी युद्ध के बाद शुरू हुई। मराठा शिविर में मौजूद महिलाएं, बच्चे और वृद्ध जो युद्ध में नहीं लड़े थे, वे अब्दाली की सेना के सामने असहाय थे। दुश्मनों ने निर्दयता से महिलाओं का अपहरण किया, बच्चों को गुलाम बना लिया और अनेकों निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर दिया। कहा जाता है कि इतनी अधिक संख्या में शव पड़े थे कि गिद्ध और जंगली जानवर महीनों तक शवों को खाते रहे। उत्तर भारत में मराठाओं की पकड़ कमजोर हुई। पानीपत युद्ध से पहले
मराठा साम्राज्य पूरे भारत में विस्तार कर चुका था। दिल्ली तक उनकी सत्ता थी और उन्होंने मुगल बादशाह को अपनी छत्रछाया में रखा था। लेकिन इस युद्ध के बाद मराठाओं की सैन्य ताकत को गहरा झटका लगा। उत्तर भारत में उनकी पकड़ ढीली हो गई और कई क्षेत्रीय राजा अब्दाली या अन्य शक्तियों के प्रति झुक गए। अब्दाली ने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वह भी यहां लंबे समय तक टिक नहीं सका। अंग्रेजों के लिए खुला रास्ता। मराठाओं की हार का सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को हुआ। अब्दाली वापस अफगानिस्तान लौट गया, लेकिन मराठाओं की कमजोरी के कारण उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। इसी शून्य का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। अगर मराठा शक्ति इतनी बुरी तरह कमजोर न होती तो अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना इतना आसान नहीं होता। मराठाओं का स्वाभिमान फिर से खड़े हुए। पानीपत की यह हार मराठाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन मराठाओं की असली ताकत उनकी हार मानने की प्रवृत्ति में नहीं थी। कुछ ही वर्षों बाद जब पेशवा माधवराव सत्ता में आए तो उन्होंने मराठाओं को फिर से संगठित किया। उन्होंने धीरे धीरे मराठा सेना को मजबूत किया। कुछ ही दशकों में मराठा फिर से उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे। इतिहास में अमर योद्धा। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत के इतिहास को बदल दिया, लेकिन मराठाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। वे हारकर भी अमर रहे, क्योंकि उनका स्वाभिमान कभी मरा नहीं। मराठाओं ने साबित कर दिया कि एक युद्ध से एक साम्राज्य खत्म नहीं होता जब तक उसमें लड़ने की ज्वाला बाकी है। आज भी जब हम पानीपत के युद्ध को याद करते हैं तो सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव और उन हजारों मराठा वीरों की छवि हमारे मन में उभरती है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने स्वाभिमान को जीवित रखा। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि बलिदान और वीरता की सबसे अद्भुत गाथा थी। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी विरासत है। पानीपत का युद्ध भले ही मराठाओं की हार का प्रतीक बना, लेकिन उनकी वीरता, त्याग और संघर्ष हमेशा अमर रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी ही पड़ती है, चाहे परिणाम जो भी हो। हर हिंदुस्तानी के दिल में वह ज्वाला जलनी चाहिए जो सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव और मराठा वीरों के दिल में जल रही थी। जय भवानी, जय शिवाजी।